नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर केंद्रीय कारावास स्थित शहीद स्थल पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुशहरी थाना क्षेत्र की बड़ी कोठिया में अनियंत्रित होकर बाइक पोल में टक्कर मारने से बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति की हुई मौत। आचार संहिता मामले में वैशाली सांसद वीणा देवी मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुई प्रस्तुत। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर केंद्रीय कारावास स्थित शहीद स्थल पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर जेल को पूरी तरह सजाया गया था। जिस स्थान पर बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी, वहां कई सुगंधित फूलों से सजाया गया और अधिकारियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एसडीओ पूर्वी, जेल अधीक्षक ब्रिजेश सिंह मेहता, शहीद खुदीराम बोस के मिदनापुर से आए ग्रामीण समेत जेल के अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कार्यक्रम बिल्कुल सामान्य रहा। मुजफ्फरपुर जेल में हर वर्ष 11 अगस्त की तड़के सुबह 4:02 से लेकर 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें जेल प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावे खुदीराम बोस के परिजन भी भाग लेते हैं। ज्ञात हो कि पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जेल के बहुबनी निवासी त्रिलोकीनाथ बसु व माता लक्ष्मी प्रिया के सुपुत्र ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर क्लब के सामने बम विस्फोट किया था। यह विस्फोट दमनकारी जज किंग्सफोर्ड को मौत की घाट उतारने के लिए किया गया था, जो उस रास्ते रोज बग्घी से गुजरा करता था। बम की चपेट में किंग्सफोर्ड नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी वकील की बेटी व पत्नी विस्फोट में मारे गए थे। इस विस्फोट ने अंग्रेजी हुकूमत की चुल्ले हिलाकर रख दी थी। मासूम मगर फौलाद जिगर के इस क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता आंदोलन की नई इबादत लिख दी। उस दिन शाम को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर की दूर वैनी पूसा रोड स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से भानुक व विनोद मजुमदार तथा बोस की ओर से कालिका दास बोस ने मुकदमा लड़ा। मात्र 8 दिनों तक चली सुनवाई में पक्ष व विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। अंततः 13 जुलाई 1908 को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले के विरुद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश ब्रास व ऋषि की अदालत में अपील की गई। जज ने फांसी की सजा बहाल रखी, केवल तिथि में फेरबदल कर दिया। फांसी का दिन तय हुआ 11 अगस्त 1908 का दिन। निर्धारित समय पर भारत माता के इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इसके पूर्व उन्हें सेल में रखा गया। सेल के अंदर बोस का मन और प्राण कभी कैद नहीं रहा। वे अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को सेल की दीवार पर कोयले से उकेर देते थे। इन पंक्तियों को उकेरा था, एक बार विदाई दी माँ घूरे आसी, हंसते हंसते पड़ी वो फांसी, देखेंगे जोगोतवासी। 12 बरस पहले शहीद खुदीराम बोस का यहाँ आत्मबलिदान हुआ था और आज का दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। एक 18 उम्र का एक किशोर इसी फांसी मंच पर देश माता के लिए प्राण दिया था, तो हमारे लिए दुखद का दिन है। और मैं चाहता हूँ भगवान का पास हमारा भारत माता का हर घर में शहीद खुदीराम जन्म लेकर अभी हमारा भारत माता को और नया रूप में देखना चाहता हूँ मैं भारत माता को। कैसे आप आते हैं इतने दूर से? हम लोग सर ट्रेन में आया पटना से सर मुजफ्फरपुर बस में आया और यहाँ सर और पार्वती मैरिज हॉल में विनय जी का व्यवस्था किया सब।
हम लोग कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पे? बहुत सुंदर, उनका घर से खाना टाना सब आता है, कोई दिक्कत नहीं। और जेल का हमारा सब ऑफिसर जो है, सुपरिटेंडेंट सर और सर सब जो है, बहुत हमको इज्जत और प्यार दिया, इसीलिए कि हम लोग जेल का अंदर घुस नहीं पाया। इस साल तो कोई घुसने नहीं पाया, तो उनको श्रद्धांजलि दे पाया, ये बहुत हमारा आनंद का बात है, खुशी का बात है। खुदीराम बोस जी से कैसे आप जुड़े हुए हैं? उनके ग्रामीण हैं, परिजन हैं, कैसे रूप में जुड़े हुए हैं? शहीद खुदीराम बोस का क्या बोलेंगे, गांव में तो शहीद खुदीराम बोस का बहुत मानते हैं। और वहाँ जो जन्म स्थान है, वहाँ पर शहीद खुदीराम बोस स्टैचू लगाया। उनका सामने में माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, जहाँ पर शहीद खुदीराम बोस वो बांसी लेकर हर दिन रात में बांसी बजाता था। और उसके बाद तो शहीद खुदीराम बोस यहाँ चला आया, और अभी तक शहीद खुदीराम बोस का हम लोग बहुत याद करते हैं। और हम लोग सब शहीद खुदीराम बोस नाम पर स्कूल 3 ठो चलाता है। आप लोग वहाँ पे ग्रामीण है, परिजन है, क्या है? परिजन सर नहीं है। तो इस अवसर पे किस प्रकार की व्यवस्था रही, क्या रही? हाँ, शहादत दिवस के अवसर पर आज श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। और जो इसके बाद जो है कि हमारा अगला सोडा गोदाम पे भी है, जहाँ पर चीता भूमि है, तो जहाँ इनका स्थल था, जो सेल था, जिस सेल में रखा गया था, वहाँ पे भी हम लोग अर्पित किए हैं श्रद्धांजलि। और उसके बाद जो फांसी स्थल था, और फिर यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं। इसके बाद अगला सोडा गोदाम है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोटोकॉल के अनुरूप में ही हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या क्या कुछ खास रहता है? चूँकि फांसी यहीं दी गई थी जेल में, तो क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं कुछ? नहीं, तो वहाँ सबसे पहले है कि जहाँ उनका मूल भूमि था, जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ से भी उनके परिजन लोग आते हैं। और इस अवसर पर भी लोग आए हुए हैं, जिसमें 6-7 आदमी की संख्या है। उन लोगों के द्वारा भी वहाँ से जो काली माँ का प्रसाद है, और वहाँ जो मिट्टी है जो लाया गया है, उसको भी हम लोग अर्पित किए हैं। और इसके आगे जो सोडा गोदाम है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ करेंगे। और उसके बाद फिर 8 बजे आपका जो डीएम सर का आवास के सामने जो है शहीद खुदीराम बोस का, वहाँ भी 8 बजे कंपनी बाग में, वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए। मुसहरी थाना क्षेत्र के कोठिया में अनियंत्रित होकर बाइक ने पुल से जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मुसहरी थाना क्षेत्र के बड़ी कोठिया में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पोल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवकों की मौत हो गई। मृत युवकों को एम्बुलेंस के माध्यम से मुसहरी पीएचसी में लाया गया, जहां डॉक्टर प्रीति ने देखकर मृत घोषित कर दिया। मृत लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलने पर मुसहरी थाना प्रभारी शशि भूषण कुमार ने पीएचसी में पहुंचकर जांच पड़ताल कर शव के पहचान हेतु कई गांव के लोगों को बुलाया गया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आगे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। मृतक की पहचान रवि कुमार दरभंगा जिला के बिशनपुर थाना देवानंद प्रिय थाना के मुतालपुर निवासी के रूप में हुई है। दोनों मिठनपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभी तो हम लोग मुसहरी में थे, पता चला कि कोठिया में एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 2 आदमी का मौत हो गया है, जो एम्बुलेंस से उठा के लाया गया है मुसहरी पीएचसीएच में, लेकिन लाश का पहचान अभी तक नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग यहाँ देख रहे हैं, लेकिन कोई लोग उसका पहचान अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। लगाई जा रही दोनों युवक की? एक का तो 25 होगा, एक का 30-35 होगा, दोनों जुबा ही हैं। देखने से क्या लग रहा है, लोकल लग रहा है या फिर बाहरी लग रहा है? देखने से तो पहचान में अभी गांव वाले लोग पहचान नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैंट हाफ सब पहने हुए हैं, गंजी पहने हुए हैं, इससे लगता है कि लोकल ही लोग हैं। सड़क दुर्घटना में? हाँ, सड़क दुर्घटना में ही इनका मौत हुआ है। सकरा थाना क्षेत्र के मोहनपट्टी गांव स्थित कदाने नदी में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत हो गई। सकरा थाना क्षेत्र की सिराजाबाद पंचायत अंतर्गत मनोहरपट्टी गांव में कदाने नदी में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। बताया जाता है कि कदाने नदी के पाड़क घाट के समीप 3 बच्चे नहा रहे थे। इसी बीच एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख अन्य दोनों ने शोर मचाया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। करीब 2 घंटे बाद बालक का शव बाहर निकाला गया।
मृतक की पहचान विनोद राय के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी होने पर सैकड़ों की संख्या में लोग घर पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस महकमा को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीयों ने बताया कि खेलने के दौरान डूबने से बच्चे की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मामला मालूम चला जैसे हम ब्लॉक पर थे तो मालूम चला कि नदी में 2 लड़के डूब गया, तो आए तो यहाँ देखे तो मृतक की पहचान हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार पासवान। क्या है? वैसे में बच्चा स्कूल से आया सर, वो 2-3 को बच्चा था, नहाने के लिए आया, डूब गया। एक बच्चा, 2 बच्चा था, भाग चला, एक बच्चा डूब गया। क्या नाम है बच्चे का? नीतीश कुमार। कौन जगह है? आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सीआरपीएफ कैंप में जवानों ने मैराथन यात्रा निकाली। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को झपहा स्थित सीआरपीएफ कैंप से सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा मैराथन यात्रा निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ के जवानों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों के साथ मैराथन यात्रा निकाला। मैराथन कार्यक्रम में सीआरपीएफ के राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी तथा ग्रुप केंद्र के अन्य पद इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिए। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के बारे में पूर्णतः बताया एवं जागरूक किया गया। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान हर घर तिरंगा को पूर्णतः सफल किया जाना है। द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रचार प्रसार, नुक्कड़, ग्राम चौराहा आदि पर मोटरसाइकिल रैली, वॉकथन, मैराथन तथा वाहन के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस ग्रुप केंद्र द्वारा ग्रामीणों में वृहद पैमाने पर तिरंगा वितरण किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2022 को हमारा 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार के आह्वान पर हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डायरेक्टर जनरल के निर्देशानुसार यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि हर घर तिरंगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराना है, इसके लिए हम लोगों ने एक जन जागरण अभियान चलाया है। इसके तहत कई तरह के कार्यक्रम, नुक्कड़ सभाएँ, मैराथन, वॉकाथन और झंडा वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि 10 दिन से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अभी आज शाम को भी हमारा एक लगभग कम से कम 50 बाइक का एक रैली निकाल रहा है, जो कि मुजफ्फरपुर टाउन में घुमाया जाएगा और सभी लोगों, गरीब से गरीब लोगों को, जहाँ जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम लोग झंडा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव होगा, जो हमारे पास संसाधन है उसके तहत हम लोग प्रयास करेंगे और हर घर तिरंगा फहराया जाए, यह हम इंश्योर करेंगे। अभी कहाँ से कहाँ तक ये? अभी हमारा ये जैसे अपने कैंप से लेकर आए हैं, दरभंगा ओवर ब्रिज से लेकर जीओ माइल, जो कि एसकेएमसीएच के आगे है, वहाँ गए और वहाँ से वापस आए और इसके दौरान सभी लोगों से कुछ जागरूकता बातें हुई, जागरूकता फैलाया गया कि अपने घर में झंडा जरूर फहराएं, हर घर तिरंगा फहराएं और कम से कम 5 लोगों को उत्प्रेरित करें कि अपने घर में झंडा फहराएं। आगे का है 6 बजे से, फिर सुबह में शहर में, मुजफ्फरपुर शहर शाम को 4 बजे से हम अपने कैंप से निकलेंगे। यह 4:30 के से हमारे मुजफ्फरपुर टाउन में हमारा जो बाइक रैली है वो निकाला जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शांति भवन में आध्यात्मिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। आमगोला रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य सेवा केंद्रीय सुख शांति भवन में गुरुवार को आध्यात्मिक रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बिहार एवं झारखंड की जोनल इंचार्ज राजयोगिनी बीके रानी दीदी ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस त्योहार को विश्व तोरक पर्व और पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। रक्षाबंधन पवित्रता रूपी धर्म में स्थित होने की प्रतिज्ञा करने अथवा काम वासना रूपी विश्व को तोड़ने का प्रतीक है। वहीं रानी दीदी ने पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा देवी को राखी बांधी। इंदिरा देवी ने कहा कि रक्षाबंधन में यहाँ आना एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। ब्रह्मा ईश्वरीय विद्यालय में आज रक्षाबंधन का आज कार्यक्रम हुआ है।
जो कि आज राखी शिव बाबा के नाम से सभी भैया को वही बांधा जाना जा रहा है। और रक्षाबंधन भाई बहन का बहुत भारी त्योहार है और भाई के लिए बहन राखी बांधती है कि भाई के सुरक्षा के लिए। और इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक श्री पंकज सिन्हा जी, ज्योति नेता अपहरण श्री सुरेश गुप्ता जी, वरीय चिकित्सक एन.के. मिश्रा जी, डॉक्टर श्रीमती शोभा मिश्रा जी, राजयोगिनी पी.के. रानी दीदी जी और पद्मा बहन जी और भास्कर भैया जी। बंधन का अद्भुत कार्यक्रम हुआ और दीदी जो यहाँ की प्रधान है उनके द्वारा रक्षा बांधा गया और ये अलौकिक जो रक्षाबंधन का जश्न यहाँ मनाया जाता है वो पहली बार मुझे जानकारी मिली। उनके अनुसार उनके द्वारा बताया गया कि हर व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनसे रक्षा करता है ये रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो आमतौर पर हम लोग सुनते हैं उससे अलग ये है और ये बहुत इस संस्था का फिलॉसफी बहुत अच्छा है। अमृत महोत्सव की तैयारी को लेकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए देश भर में इस साल आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब 75वें स्वतंत्रता दिवस को विश्व स्तरीय सफलता दिलाने के लिए भाजपा ने देश भर में तिरंगा अभियान चलाया है। इसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मुजफ्फरपुर जिले के हर गली मोहल्ले चौराहों पर वंदे मातरम और रघुपति राघव राजाराम के उद्घोष के साथ तिरंगा लगवाने का काम किया जाएगा। पार्टी के उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जिले के 2 लाख घरों पर खुद तिरंगा झंडा लगवाने का काम करेंगे। इस बार के 15 अगस्त को खास बनाने के लिए भाजपा ने पूरे प्रदेश को तिरंगामय बनाने का प्लान तैयार किया है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भगवा पार्टी के सदस्य तिरंगा यात्रा निकालकर अमृत महोत्सव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर होल्डिंग और तिरंगे लगाकर लोगों से अभियान के साथ जुड़ने की अपील करेंगे। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर प्रत्येक बूथ और वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता वंदे मातरम और रघुपति राघव राजाराम के उद्घोष के साथ प्रभात फेरी निकालेंगे। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी घरों पर तिरंगा झंडा लगाने का काम पूरा किया जाएगा। अभियान में शामिल होने वाले लोगों में सभी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, ग्राम प्रधान के साथ अन्य सामाजिक जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग शामिल होंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं जिला भाजपा के उपाध्यक्ष के निगरानी में झंडा को सजाने की तैयारी जोर शोर से शुरू है। देखिए, 900 साल के गुलामी के बाद हमारे लाखों पूर्वजों ने इस आज़ादी के लिए अपना लहू बहाया, कुर्बानी दी और हम लोग को आज़ादी मिली। आज़ादी का ये 75वां साल है और अमृत महोत्सव काल मतलब 75वां साल से 100 साल 2022 से 2047 का जो कालखंड है, इसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का आह्वान है कि हर घर पे इस अमृत महोत्सव के शुरुआत में हर घर पे तिरंगा हो। इस 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक अभियान है हर घर तिरंगा का। इसी दरमियान हम लोगों ने तैयारी किया है एक विशाल तिरंगा यात्रा का, जो 13 तारीख को आरडीएस कॉलेज से विभिन्न मार्गों से घूमते हुए एलएस कॉलेज के प्रांगण में आएगा और ख़त्म होगा। इस तिरंगा यात्रा की तैयारी में यहाँ 25,000 से ऊपर झंडा बन के तैयार है और हमारे नौजवान, हमारे जो युवा हैं इतने उत्साहित हैं कि ये सैकड़ों युवा यहाँ उपस्थित हैं जो अपना श्रम दान दे रहे हैं इस झंडा को तैयार करने में और झंडा को तैयार कर रहे हैं। और 13 तारीख के तैयारी में पूरा शहर एकजुट होकर इस यात्रा में हम समझते हैं जो 25,000 से ऊपर की संख्या में लोग अपने वाहनों से इस यात्रा में शामिल होंगे और ये एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग जाएगा और सब जगह झंडा बंट भी रहा है। आप
इस बार जो है जो अमृत 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के शपथ लेने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में जमकर आतिशबाजी की। महागठबंधन के नेता के रूप में 8वीं बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की खुशी में जदयू नेता डॉक्टर एम राजू नैयर के नेतृत्व में पक्की सराय चौक पर महागठबंधन के नेताओं के साथ पटाखे और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मनाया। साथ ही कहा कि महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से बिहार की 12 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से बनी है। बिहार के विकास में और गति आएगी और युवाओं को पूरी तरह से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये आज हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग पक्की सराय चौक पर पूरा जदयू और उसके बाद से आरजेडी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं और महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग सब मिल के जो आज हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में फिर से एक बार जो जुड़ के और उन्होंने जो 8वीं बार शपथ लिया है और हमारे तेजस्वी यादव युवाओं के धड़कन उन्होंने भी जो डिप्टी सीएम का लिया है, आज उसी का आज हर्षोल्लास के मौके पर हम लोग आरजेडी और जदयू और तमाम महागठबंधन के लोग पक्की सराय चौक पर आज भव्य स्वागत कर रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं कि ये सरकार पूरी तौर से 5 साल चलेगी और 5 साल के बाद जो भी 5 साल आएगा उसमें हमेशा चलती रहेगी, वो इसमें दिक्कत नहीं है। और आने वाले कल में हम लोग महागठबंधन को पूरी तौर से मजबूत करेंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं, हम लोग यही निर्णय ले रहे हैं। एमएसकेबी कॉलेज परिसर में एनएसएस द्वारा हर घर झंडा उत्सव को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला शिल्प कला भवन विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार को एनएसएस की ओर से हर घर तिरंगा उत्सव और आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत पेंटिंग और एस्से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में तथा 40 बच्चों ने एस्से प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। एनएसएस पीओ शिल्पा भारती ने कहा कि भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी विषय पर एस्से प्रतियोगिता में बच्चों ने ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखा है जिसे पढ़कर आश्चर्य हुआ कि ऐसे बहुत सारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आज की प्रतियोगिता में जो बच्चे विजयी हुए हैं उन्हें 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। मैं शिल्पा भारती, एनएसएस पीओ, एमएसकेबी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज हमारे महाविद्यालय में एनएसएस की ओर से हर घर तिरंगा उत्सव और आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत हम लोगों ने आज एक पेंटिंग कंपटीशन और एस्से कंपटीशन का ऑर्गेनाइज़ किया था। हम लोगों ने जो निबंध प्रतियोगिता की थी उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट रखा था भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें छात्राओं ने अपनी जो उन्होंने निबंध तैयार किया है वो देख के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी चर्चा आज बड़ी मुश्किल से ही हम सुन पाते हैं। तो इन सारे व्यक्तियों के बारे में जो छात्राओं ने निबंध तैयार किया है उनमें उनकी जो कला है वो देखने को ही बनती है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका सब्जेक्ट था भारत के आज़ादी का 75वां महोत्सव, और इसके अंतर्गत भी छात्राओं ने अपनी बढ़ चढ़ कर सहभागिता दी। एनएसएस के छात्राओं के साथ साथ एनएसएस की छात्राएं एवं महाविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारियों की भी इसमें सहभागिता रही है। और इन दोनों प्रोग्रामों के जो विजयी प्रतिभागी होंगे उन सभी को हम लोग 15 अगस्त के दिन सम्मानित करेंगे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में वैशाली की सांसद रीना देवी मुजफ्फरपुर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। आचार संहिता उल्लंघन मामले में गुरुवार को वैशाली सांसद वीणा देवी की कोर्ट में पेशी हुई। उन पर आरोप है कि वर्ष 2009 के चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए चापाकल बांटा गया था। इसी मामले में वीणा देवी ने कोर्ट में उपस्थित होकर जज के सामने इन आरोपों को निराधार बताया। वीणा देवी का कहना है कि उस चुनाव में मेरे द्वारा कोई भी चापाकल नहीं बांटा गया था, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। वहीं अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि वर्ष 2009 में जिला परिषद के चुनाव के समय वीणा देवी पर आरोप लगा था कि वह वोटरों को चापाकल बांट रही हैं, लेकिन आज वह खुद न्यायालय के सामने उपस्थित होकर बताई कि उन्होंने चापाकल नहीं बांटा था और उन पर लगा आरोप झूठा है। अधिवक्ता का कहना है कि अब इस केस में बचाव पक्ष की तरफ से गवाही होगी, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। उसी में आए हुए थे। क्या हुआ? आज क्या हुआ? जब गवाही बयान हुआ है, पूछे हैं जज साहब, तो गलत चीज़ है। हम तो बांटे भी नहीं, कहा जो चापाकल आप बांटे हैं चुनाव में, तो हम तो बांटे नहीं थे। 2009 का मुकदमा था और जिला परिषद का चुनाव था।
वीणा देवी उम्मीदवार थी। आरोप यही था कि इन लोगों ने मतदाताओं को चापाकल, पाइप, फिल्टर वगैरह दिया था। इसके लिए गवाही चल रही थी। अभियोजन का साक्ष्य बंद हुआ है और अभियुक्तों का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत आज दर्ज हुआ है। इन लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को असत्य बताया है, अपने को निर्दोष बताया है। अब बचाव पक्ष के तरफ से गवाही होगी, बहस होगा, फिर जजमेंट होगा। विनोद कुमार, अधिवक्ता। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है
और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की। उप विकास आयुक्त कार्यालय में DDC ने 15 अगस्त की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी एवं इसके सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को समरणालय स्थित कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधक अजय कुमार सहित निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 9 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर में किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर BMP, DAP, होमगार्ड पुरुष, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड बैंड, CRPF, SSB के प्लाटून परेड में भाग लेंगे। सभी सरकारी भवनों पर उजला, नारंगी और हरे रंग की बल्ब की लड़ी लगाई जाएगी। बैठक में अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि मुजफ्फरपुर परेड ग्राउंड की पूर्ण सफाई और मैदान की जल निकासी का कार्य सुनिश्चित करेंगे तथा सभी पथ की साफ सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करवाने की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ ही सभी प्रमुख कार्यालयों के अतिरिक्त शहर के प्रमुख मार्गों की सफाई, जल निकासी एवं ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उप नगर आयुक्त को दिया। साथ ही निर्देश दिया कि PHED के समन्वय स्थापित कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था स्टेडियम में सुनिश्चित करवाया जाए। बैठक में मुख्य समारोह स्थल पर अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। अग्निशमन एवं आपात सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया। वही विधि व्यवस्था को संपूर्ण प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी एवं आरक्षी उपाधीक्षक
नगर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। यातायात नियंत्रण को लेकर जिला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी को विशेष निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त परेड ग्राउंड की सजावट, राष्ट्रगान, एम्बुलेंस एवं चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति, महादलित टोलों में झंडोत्तोलन को लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए। 15 अगस्त को आयोजन के लिए जो भी तैयारियां की जानी हैं उनके लिए बैठक की गई है, जिसमें सिकंदरपुर स्टेडियम में जो साफ़ सफाई होनी है, पेयजल की व्यवस्था होनी है, उसकी वजह से समीक्षा की गई है। और उसके अतिरिक्त नगर निगम के माध्यम से भी जो पार्क हैं उनकी सफाई या जो मूर्तियां हैं उनकी सफाई के लिए निर्देश दिया गया है। और सारी टीम्स हर चीज़ के लिए बना दी गई हैं और अपर नगर आयुक्त जो आए हैं वो उसका पर्यवेक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही जो जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई है हमारी अध्यक्षता में, जिसमें नजारत उप समाहर्ता हैं और अन्य भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी बोला गया है कि परसों तक में सारी तैयारी सुनिश्चित कर लें, ताकि परसों हम लोग उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा करके और 15 अगस्त के जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग तैयार हो सकें। स्टेडियम का देखिए काम चल रहा है, वो एक लंबा काम है और वो काम चलते हुए हम लोग को 15 अगस्त मनाना है, जिसके लिए हम लोग मंच बनवा रहे हैं और बाकी सारी तैयारियां की जा रही हैं, साफ़ सफाई वगैरह। तो स्टेडियम में ही होना है। आधा तो जैसा था उससे तो बेहतर स्थिति में पहुंचा है और आगे भी बेहतर होगा। अमृत महोत्सव को लेकर एक प्रयास मंच द्वारा स्लम बस्ती में जागरूकता अभियान का आयोजन किया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। मंच के संस्थापक ने कहा कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज हम लोग आजादी 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम सभी लोग आजाद हैं, लेकिन आजादी की कीमत जो पिंजरे में कैद है वही बता सकते हैं। आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज हम लोग आजाद है, पर आजादी की कीमत एक पिंजरे में बंद पशु पक्षी ही जान सकते हैं उसकी हालत क्या होती है। वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहते पर वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है। ठीक उसी प्रकार आज से 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज ने भारतीय गुलाम बना कर रखा था। छोटे मुन्ने बच्चों को जबरन अंग्रेजों के घर में काम करने के लिए धकेला जा रहा था। इंसानियत शर्मसार होती जा रही है। फिर अंदर आत्मा से आवाज है, आखिर कब तक हम लोग इस तरह गुलामी की जंजीर में बंधे रहेंगे। और एक समय ऐसा आया कि भारत के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और एक समय ऐसा आया कि आज़ादी मिली और आज हम लोग आज़ाद है। आज हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस बार भारत सरकार के द्वारा इसको यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम कर हर नागरिक को देश से जोड़ने का काम कर रही है, जिसमें कि 13 से 15 के बीच हम सभी लोग को अपने घर पे तिरंगा फहराना है और अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान करना है। और आज मंच के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान में लोगों के बीच तिरंगा वितरण किया गया। साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी मुजफ्फर वासियों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने घर पर 13 से 15 के बीच तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। यह दिन अपने देश के लिए गर्व का दिन होगा। बनवारी लाल इंटर कॉलेज परिसर में बनवारी भगत की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज परिसर में गुरुवार को स्वर्गीय बनवारी भगत की 101वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कॉलेज परिसर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार सहित कॉलेज के छात्र और छात्राओं सहित कॉलेज के तमाम शिक्षकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि बनवारी भगत उनके परदादा जी हैं और उनकी जयंती के अवसर पर उन्होंने शपथ ली थी कि जनसेवा का जो अभियान उनके परदादा ने शुरू किया था उसे आगे भी जारी रखेंगे। हमारे पूर्वजों द्वारा जो कॉलेज इंटर कॉलेज दिया गया है महेश भगत बनवारी महाविद्यालय, उन्हीं में हमारे जो दादाजी है बनवारी लाल शाह, उन्हीं की आज जन्म तिथि थी। उसी में हम लोगों ने हमारे पूर्व प्राचार्य, वर्तमान प्राचार्य, प्रोफेसर, जितने भी शिक्षक से कर्मचारी लोग जितने भी थे, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जिला पार्षद मीनापुर, सभी लोगों ने मिलकर जो हर साल की भांति इस साल हर साल करते हैं। क्योंकि ये लोग कहीं पुण्य प्रताप से हमने जो दान पुण्य हमारे परिवार ने किया है और एक
शहर के ऊंची कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, उन्हीं का हम लोग याद करते हैं, हर साल याद करते रहते हैं। क्या संकल्प क्या लिए? संकल्प लिए हैं कि भाई हम लोग इस मुजफ्फरपुर को जितना सेवा कर सके सेवा करें, और हमारे पूर्वज सेवा करते आए हैं और हम भी करें, यही संकल्प हमारा है। प्राचार्य प्रोफेसर अवधेश शाह ने कहा कि बनवारी भगत विचारों के ही धनी थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में अशिक्षा दूर करने के लिए शैक्षणिक स्थान की स्थापना का विचार किया, ताकि समाज के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। मौके पर संस्थापक सचिव कृष्ण मोहन प्रसाद, अवधेश शाह सहित कई लोग मौजूद थे। भगत का 101वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय भी उनके लिए ऋणी है। आज महाविद्यालय की स्थापना करके आज महाविद्यालय हमारे बहुत उच्चतम श्रेणी में आ गया है। बहुत से ज़्यादा हमारे यहाँ विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं स्वेच्छा से, अच्छे मार्क्स वाले। इसी बार कट ऑफ हुआ है तो 95.5 वाले आए हैं विद्यार्थी, और बहुत से विद्यार्थी ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है, आईआईटी में क्लियर किया है और उच्च पदों पर पदासीन है। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि महाविद्यालय इसी तरह से निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहा। प्रचार अवधेश शाह, महेश भगत, बनवारीलाल कॉलेज। एमपी साइंस कॉलेज में तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने पर छात्र नेताओं ने केक काटकर खुशी मनाई। बिहार में महागठबंधन की सरकार साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव के दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने पर गुरुवार को महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज के प्रांगण में छात्र राजद नेताओं ने केक काटकर खुशियां मनाई। इस दौरान सैकड़ों छात्र कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छात्र नेता आदिल अशफाक ने बताया कि अब जाकर बिहार एवं बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में बिहार का विकास चरम पर होगा। मौके पर प्रिंस आरिफ, प्रियांशु, मोहम्मद इरशाद उर्फ डालो, हिमांशु कुमार, बेबी सिंह, मोहम्मद मासूम समेत सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। जी, आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में पहले बीजेपी और एनडीए का गठबंधन था, जो वो गठबंधन अब टूटकर आरजेडी और राजद का गठबंधन, राजद और जेडीयू का गठबंधन हो चुका है। दूसरी बार हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने शपथ लिया है डिप्टी सीएम का, और हमसे उनसे आश्वासन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम लोग के मुद्दे पर वो पूर्ण तरीके से खड़े उतरेंगे। और हम लोग छात्र नेता हैं, और छात्र नेता का जो कर्तव्य होता है विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय से लेकर महागठबंधन की सरकार बनने के उपलक्ष्य में महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज के प्रांगण में साइंस कॉलेज के छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष आदिल अशफाक जी और महासचिव अभिजीत पासवान जी और सभी सक्रिय साथी के नेतृत्व में आज एक सेलिब्रेट किया गया, यहाँ पे उल्लास मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जितने भी काम छात्र छात्राओं का जो लंबित था विश्वविद्यालय में, अब उनके कार्यों की गति मिलेगी, सब छात्रों के हित में कार्य होगा। पहले वीसी हमारा सुनते नहीं थे, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हमें सरकार से मदद जो मिलनी चाहिए थी वो सारी मदद मिलेगी और हम लोग बढ़ चढ़ करके छात्र छात्राओं का सेवा करेंगे। प्रधान डाकघर द्वारा अमृत महोत्सव को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को प्रधान डाकघर से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जो टावर चौक छोटी सरैयागंज के रास्ते से होते हुए पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय गौशाला रोड तक गई। वहां एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद यह प्रभात फेरी हाथी चौक होते हुए रमना उप डाकघर तक गई। इस प्रभात फेरी में 200 से अधिक डाक कर्मियों ने तथा चैपमैन गर्ल्स हाई स्कूल के 100 से अधिक बच्चियों एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया। परिमल कुमार सिन्हा डाक महाध्यक्ष उत्तरी क्षेत्र ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और इनके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने तथा उनका उत्सव मनाने की सरकार की एक पहल है। इस प्रभात फेरी का उद्देश्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रभात फेरी का आयोजन कर रहे हैं। यह प्रभात फेरी मुजफ्फरपुर से निकलकर टावर चौक
पूर्ति की जा रही है। क्या परिचय हुआ सर? मैं सिविल पोस्ट मास्टर मीरापुर। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भाकपा माले के सदस्यों ने शहीदों को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जन अभियान के तहत एक आजादी मार्च का आयोजन किया गया, जो भाकपा माले जिला कार्यालय से निकलकर खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक गया, जहां वीर शहीदों को याद किया गया और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उधर केंद्र की मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र दोनों को खत्म करने पर तुली है। आजादी के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उन लोगों को याद करते हुए आज हम लोगों ने आजादी मार्च निकाली है। जिस आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दे दी, आज उसी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर देश की नरेंद्र मोदी सरकार तुली हुई है। आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है और इस आज़ादी के 75वें वर्ष में देश के अंदर में संविधान और लोकतंत्र दोनों ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस देश के अंदर में उन शहीदों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए, आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त मुजफ्फरपुर के लिए और भी ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है कि आज ही के दिन अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद खुदीराम बोस को इसी मुजफ्फरपुर के सरजमी पर फांसी दी गई थी। आज हम लोग इस आज़ादी मार्च को निकाल रहे हैं। आज़ादी मार्च निकालने का हमारा मुख्य जो मकसद है कि इस देश के अंदर में जो तमाम शहीदों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने जो लड़कर जो इस देश के अंदर में कुछ भी चीज़ प्राप्त किया, उन तमाम चीज़ों को सरकार एक एक करके ख़त्म कर रही है। आज देश में न तो संविधान बचा है और न ही आज देश में लोकतंत्र बचा है। एक एक करके जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाओं को सरकार अपने निजी पार्टी संगठन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस देश के अंदर में न्यूनतम लोकतंत्र नहीं है। अगर हम महंगाई पर बोलेंगे तो हम नक्सली हो जाएंगे, अगर हम बेरोजगारी पर बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, अगर हम इस देश के अंदर में गैस महंगा हो रहा है उस पर बोलेंगे तब हमको देशद्रोही कहा जाएगा। इसलिए आज देश के अंदर में विरोध की जितनी भी आवाज़ें हैं, उन तमाम आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लोग आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।